हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेसोलॉजी। मैं हूं हिमेश और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुपिटर इन 12th हाउस, यानी कि गुरु यानी बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में होते हैं तो क्या इफ़ेक्ट देते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड लेट गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है और वैसे जुपिटर की। तो जुपिटर जो है वो है आपका भाग्य, यानी कि आपकी डेस्टिनी, यानी कि जो भी चीज़ें आपको भाग्य से मिलती हैं वो हमें जुपिटर बताता है। जैसे कि भाग्य से आपको घर मिलता है, भाग्य से ही अच्छे माँ बाप मिलते हैं, भाग्य से ही आपको बच्चे मिलते हैं, संतान मिलती है, ये सब जुपिटर हमें बताता है। और जुपिटर आपका खुशियों का यानी हैप्पीनेस का भी सिग्निफिकेटर है। तो जो भी लाइफ में आपको हैप्पीनेस मिली है वो भी गुरु हमें बताता है। और गुरु बताता है आपके रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में, धर्म के बारे में भी कैसी सोच रहेगी वो गुरु हमें बताता है। आपकी इंटेलिजेंस के बारे में, आपकी बुद्धि कैसे काम करेगी, कितनी अच्छी होगी कितनी नहीं होगी, ये भी गुरु हमें बताता है। और गुरु बताता है हमें आपकी विजडम के बारे में, आपकी नॉलेज के बारे में कि कितना ज्ञान आप लाइफ में अर्जित करोगे, कितना नहीं करोगे, ये भी गुरु हमें बताता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 12th हाउस की। तो क्या होता है 12th हाउस सबसे आखिरी हाउस है हमारे एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले जो 12th हाउस को माना जाता है वो माना जाता है लॉस का हाउस, यानी जो भी आपको लॉस होते हैं लाइफ में वो हमें 12th हाउस बताता है। और आपके एक्सपेंडिचर का, यानी कि जो भी खर्चे होते हैं वो हमें 12th हाउस बताता है। 12th हाउस बताता है हॉस्पिटल्स के बारे में, जेल्स के बारे में, आइसोलेशन के लिए, बेसिकली आइसोलेशन के बारे में कि मतलब जो जगह रहने लायक ना हो, जहाँ पे सजाएं दी जाती हो या अकेले रहना पड़े, वो सब चीज़ें हमें 12th हाउस से पता चलती है। और 12th हाउस हमें बताता है अंडर प्रिविलेज पीपल, यानी कि गरीबी के बारे में, जो इस समाज में लोअर क्लास लोग हैं वो भी हमें 12th हाउस बताता है। और 12th हाउस हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बताता है। तो क्या होता है जब गुरु 12th हाउस के अंदर आते हैं तो सबसे पहले जो ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसका गुरु 12वें भाव में होता है, शुरू शुरू में उनको काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं लाइफ के अंदर। मानो कि वो किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो उनका ज़्यादातर टाइम अर्ली लाइफ में लॉस हो जाता है, उन्हें काफ़ी टाइम तक लॉस रहता है। ठीक है, वो जो भी कमाते हैं उतना ही उसका खर्चा हो जाता है। जैसे अगर उनकी इनकम 10,000 है तो वो 10,000 ही उनका खर्चा आ जाएगा और वो ट्राई करेंगे और बढ़ाने की, और अगली बार उनकी इनकम वो बढ़ाएंगे, जैसे 20,000 तक ले गए तो 20,000 ही उनका खर्चा आ जाता है बिकॉज ऑफ जुपिटर। ठीक है, और जो हमें यहाँ से पता चलता है फॉरेन सेटलमेंट्स के बारे में, मतलब फॉरेन ट्रैवल नहीं, फॉरेन सेटलमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप फॉरेन में जहाँ कर रह रहे हो या देश कंट्री छोड़ चुके हो, हमारी कंट्री छोड़ चुके हो अपनी कंट्री, तो इससे पता चलता है जब गुरु 12वें भाव में होता है, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो बहुत ट्राई करते हैं फ़ॉरेन में सेटल होने की, पर हद तक काफ़ी टाइम तक नहीं हो पाते हैं। फ़ॉरेन में आना जाना लगा रहता है, मतलब लगा रहेगा, फ़ॉरेन में आना जाना, आप आते जाते रहोगे, लेकिन फ़ॉरेन में परमानेंट रेजिडेंसी पाना थोड़ा सा कठिन होता है ऐसे व्यक्तियों के लिए। और ऐसे व्यक्तियों को अर्ली लाइफ में अच्छे गुरु नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, उनके चाइल्डहुड थोड़ा सा ख़राब होता है, अर्ली लाइफ में उनकी इनकम भी अच्छी हो नहीं पाती है। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादातर काफ़ी लालची होते हैं, ग्रीडी होते हैं, उनका नेचर ग्रीडीनेस वाला होता है। सम टाइम वो सेल्फिश भी होते हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब आप मैच्योर होते हैं, ज़्यादातर टाइम जब आप 30 या 35 पार करते हैं, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो आइसोलेशन की ओर जाते हैं। यानी कि हो सकता है वो किसी एनजीओ में काम करें, लोगों के लिए काम करने की सोचते हैं, या फिर उनका बहुत ज़्यादा लोगों का जो रुझान है वो स्पिरिचुअलिटी की ओर हो जाता है, अध्यात्म की ओर हो जाता है, या अपने एक रिलीजियस बिलीफ की ओर हो जाता है, और वो ज़्यादातर आइसोलेशन में चले जाते हैं, आइसोलेट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो लेटर लाइफ में हो सकता है कि अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं, अपना खुद का काम करें, लेकिन लेटर लाइफ में शुरू में करना थोड़ा सा उनको लॉस देता ही देता है। ठीक है, तो जब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपनी बाद की लाइफ में उन्हें, मतलब आफ्टर 40s में उन्हें अपना कोई अच्छा गुरु मिलता है, अच्छे टीचर उन्हें बाद में मिलते हैं, और ऐसे जो व्यक्ति हैं बहुत ज़्यादा अध्यात्म की ओर चले जाते हैं। और अगर आपको फ़ॉरेन जाना ही जाना है तो आफ्टर 40 आप ट्राई कर सकते हो, और बाकी ग्रह भी अगर सपोर्ट करें तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, रेजिडेंसी मिल सकती है, लेकिन एज अ जुपिटर मिलना, खाली जुपिटर 12th हाउस में मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और यहाँ से हम बात करते हैं गुरु की दृष्टियों की, कि यहाँ से गुरु सबसे पहले अपनी 5वीं दृष्टि से 4थे स्थान को देखता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके पास एक से ज़्यादा घर हो सकते हैं, अपनी लाइफ टाइम में उनके पास एक से ज़्यादा घर
हो सकते हैं, हो सकता है उन्हें माता की तरफ से यानी मैटरनल कोई प्रॉपर्टी मिल जाए। माता से उनको काफ़ी लगाव होता है और माता उनकी काफ़ी एज अ टीचर हो सकती है, उनकी मदर, ठीक है, उनके लिए भी, और उनका प्रोफेशन भी टीचर हो सकता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको खुशियाँ जो मिलती हैं वो अपने घर में ही मिलती हैं। दैट्स वाई भी वो अपना घर मतलब अपनी कंट्री छोड़ के नहीं जा पाते हैं, फॉरेन सेटल नहीं हो पाते हैं और बार बार आना जाना करते हैं, ये भी एक रीज़न है। और जो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको उनकी ज़्यादातर टाइम, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी मैरिज लाइफ चलती नहीं है, काम नहीं करती है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो अब हम इसकी अगली दृष्टि पे जाते हैं, यानी कि 7वीं दृष्टि से जो ये देखता है वो देखता है 6th हाउस को। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको अर्ली लाइफ में, यानी अर्ली लाइफ मान लो कि 40s या 50s तक भी कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं लगती है। उनको कभी भी शुगर डायबिटीज़ जैसी लंबी बीमारी भी नहीं लगती है अर्ली लाइफ में। हाँ, बाद में हो सकता है कि जब आप ओल्ड एज में जाएँ तो आपको ऐसी कोई बीमारी लग जाए, लेकिन शुरू के टाइम में ऐसी कोई बीमारी नहीं लगती है, या होगी भी अगर बाकी प्लैनेट्स के हिसाब से तो आप उसमें भी जल्दी ही रिकवर कर जाएंगे। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उन्हें कभी भी कर्जा नहीं लेना पड़ता, उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते पैसे के लिए कभी भी, मतलब कर्जा मुक्त रहते हैं। अगर आपने कभी लोन ले भी लिया तो आप उसे चुका दोगे, जल्दी से जल्दी चुका दोगे, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मतलब लोन एक ना कर्जा आप पे बोझ नहीं बनेगा कभी भी। कर्जा लेना आपके लिए बहुत कभी भी दिक्कत नहीं देगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके जो एनिमी होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, और होते भी हैं तो विन ओवर एनिमी करते हैं, वो हमेशा अपने एनिमी पे जीत हासिल करते हैं। ओके, और आगे हम बात करते हैं उसकी 9वीं दृष्टि से। वो देखते हैं 8वें स्थान पे। तो 8वें स्थान की वजह से ही मैं बता रहा था कि ऐसे लोगों की जो मैरिज है वो सफल नहीं हो पाती है। ज़्यादातर टाइम तक ऐसे लोग जो होते हैं वो एक तो उनकी लेट होती है मैरिज, और होती भी है तो टूट जाती है, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको ज़्यादातर टाइम अकेले रहना पसंद होता है, और मैरिज एज अ पार्टनरशिप तो उनका मुश्किल हो जाती है साथ अपने पार्टनर के साथ रहना। और वो लेटर लाइफ में, या तो लेटर लाइफ में जाके वो डिवोर्स ले लेते हैं, या अपनी मैरिज लाइफ पे इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके अपने इन लॉज के साथ इतनी ज़्यादा नहीं बन पाती है, मतलब जो उनके इन लॉज हैं उनसे उनकी खटपट रहती है। ऐसे व्यक्ति हो सकता है उनका सडन गेन हो जाए, सडन उनको कोई प्रॉपर्टी गेन हो जाए, या प्रॉपर्टी में उनको अच्छा खासा मुनाफा हो जाए। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका इन्वेस्टमेंट अगर वो किसी भी चीज़ में करते हैं तो उन्हें डेफिनेटली प्रॉफिट होता है। इन्वेस्टमेंट के अगर रूप से देखोगे तो ये काफ़ी ही अच्छा है। और ओवरऑल तो गुरु का ये प्लेसमेंट वैसे 12th हाउस होता ही लॉस का है, लेकिन गुरु की वजह से इसमें थोड़ा सा कम लॉस होता है। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका गुरु 12वें में होता है उनको सोने में बहुत दिक्कत आती है, लाइफ टाइम उन्हें प्रॉब्लम रहती है सोने की, उन्हें नींद नहीं आती कभी भी, या उन्हें इंसोमेनिया हो सकता है, उन्हें नींद की ही कोई बीमारी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को हमेशा जो भी बेड प्लेजर है, जैसे शादी के बाद भी बेड प्लेजर उन्हें नहीं मिलता है, और नींद भी एक बेड प्लेजर ही है, तो नींद लेना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मतलब बेसिकली आराम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब जुपिटर 12वें भाव में होता है। और जो ओवरऑल तो जुपिटर काफ़ी अच्छा ही है कि बीमारियों के लिए अच्छा है आपको, और कर्जे के लिए ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। और फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन उसमें भी बाकी प्लैनेट्स आ दे तो आपको फॉरेन सेटलमेंट मिल सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस गुरु इन 12th हाउस में। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।